दाऊ दादा झूला बन गो झूला बन गो झूला बन गो। अभी आप झूलेंगे हम। और फिर गैया जहां जहां झूलती है दौड़ती है, ठाकुर जी सिंह पकड़ करके ऐसे झूला बन करके घूमते हैं। रोज ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। एक दिन गैया बोली आज आन दो, आज इन्हें मजो चकाऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी गए, ठाकुर जी आके सिंह पकड़े, जोर जोर से हिलाई। सो गैया सब जगह ठाकुर जी को नेक देर, तो ठाकुर जी किल किल करके हंसे, बड़े खुश हूं मैं। इतने में गैया लेके गई कहां, जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर भंडार 9 लाख गैया है नंद भवन में। गोबरन के बीच में ले गई और जैसे ही गोबर के पास गई, गैया ने जाके जोड़ते अपना सिर घुमायो, सोई ठाकुर जी को हाथ छूटन लगो। ठाकुर जी बोले, ए गैया गैया तू हमें मारे मत, देख मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं गोबर में गिर जाऊंगा। गैया बोली यही तो चाह रही हूं मैं, तुम गिरो एक बार। और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटो, कंठ कंठ तक ठाकुर जी गोबर में धंस गए। अब जब गोबर बहुत कठोर होता है, अगर खूब संख्या में गोबर हो उसके अंदर आप प्रवेश कर जाओ तो निकल नहीं पाओगे। ठाकुर जी फंस गए, मुंह बाहर है, बाकी सब भीतर। वहीं से चिल्ला रहे, मैया ओ मैया देख तेरी गैया ने मोह मारो आज। मैया जैसी आवाज सुने दौड़ के जावे, कहां है लाला? ठाकुर जी के मैं यहां हूं गोबर में। मैया जाकर के जैसे ही देखे गोबर में धसे भये ठाकुर जी। अरे लाला तो को कितनों नवाओ, कितनों दुबाओ, कितनों सजाओ, गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, आजा बाहर आ। मैया जैसे ही ठाकुर जी को बाहर निकालती है तो मैया गोद में नहीं लेती लाला को, गोबर लग रहा ऐसे लेके चलती है। ठाकुर जी के मैया मुकु अपने हृदय से लगा ले। मैया बोली रहने दे, तो पे गोबर लगो, मैं ना लगा रही। ठाकुर जी बोले अब मैया मुकु अकेलो स्नान कराई देगी, और अकेले स्नान करवे को मेरा मन नहीं है। अच्छा एक गोपनीय बात बताएं, आप सब लोग मध्य प्रदेश में रहते हो, यहां पर ये महाकाल की भूमि है, ये ओमकारेश्वर भगवान की भूमि है, जो 24 घंटा नहाते ही रहते हैं। और एक हमारे हैं ब्रज के लाला, इन्हें नहावे तो बहुत डर लगे, बहुत कम नहावे। ठाकुर जी के स्नान तो षोडश उपचार होते हैं, पंचामृत अभिषेक सब जगह होता है, पर ब्रज में तो वस्त्र गीला करते हैं, गीला करके ठाकुर जी के गाल पहुंच देंगे, माथों पहुंच देंगे, नाक पहुंच देंगे, होठ पहुंच देंगे, हाथ पहुंच के, पैर पहुंच के, कपड़ा पहना के तैयार। अरे हमारे ब्रज में तो फिर भी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी में क्या होता है, जगन्नाथ भगवान के आगे जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं, और शीशे में जब ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, ठाकुर जी की प्रतिबिंब दिखने लगता है, तो शीशा पे ही पानी मारते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी स्नान कर लिए। साल भर प्रतिबिंब में स्नान करते हैं जगन्नाथ जी। अभी स्नान पूर्णिमा आ रही है, संभवतः 13 या 14 जून की होगी स्नान पूर्णिमा। साल में स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, और उस दिन जगन्नाथ जी एक साथ नहाते हैं। 100, 100, 200 जाने कितने घड़े पानी भर के आते हैं, उनसे स्नान करते हैं। साल में एक बार स्नान करते हैं, सोई बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है जगन्नाथ जी को। तो 15 दिन के लिए मंदिर बंद होता है जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी को औषधि दी जाती है, काढ़ा बना बना के पिलाया जाता है। क्यों? नहा के ठाकुर जी बीमार हो गए। ऐसे हमारे ब्रज के लाला है। ठाकुर जी ब्रज के हैं ना, इसलिए लाला की तरह ही रहते, वहां परमात्मा की तरह नहीं रहते। फिर अब जैसे यशोदा मैया लेके गई, गोबर लगो, ठाकुर जी बोले अकेलो तो ना नहाऊंगा मैं। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी नीचे धरे और स्वयं बैठी स्नान करावे के लिए, सोई ठाकुर जी गए और जोड़ते मैया तो जाके लिपट गए, और लिपट करके रिगड़ रिगड़ के अपना सबरो गोबर मैया के लगा लियो। बोले मैया अब मैं अकेलो ना नहाऊंगा, तू भी नहा मेरे साथ। और यशोदा मैया के संग ठाकुर जी नहाते हैं। यशोदा मैया के लाला तू इतना ऊधम कहां से सीख के आवे?
मैं तो कछु सिखाऊं ना, तू कहां सीख आवे। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है, ठाकुर जी जलती हुई लकड़ी लेकर के भागते हैं दाऊ दादा के पीछे। कोई बात मनवानी होती है तो ऐसी लीला करते हैं। तीसरा बताया द्यमष्टि, इतना सुंदर भाव है द्यमष्टि का। ठाकुर जी रोज सवेरे उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रतिबिंब में शीशा में जाकर के अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए। छोटे से लाला हैं, छोटे से ठाकुर जी जाते हैं और जाके अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए। और फिर रोते रोते मैया के पास जाते, मैया, बोले हाँ मैं इतना बड़ा है को दाऊ दादा के सबरे दांत निकल आए, मेरे अभी 4 ही निकले मैया, ये बाकी के दांत कब निकलेंगे मेरे? यशोदा मैया के लाला तू मक्खन ज्यादा खावे सो चीकनो है जाए तेरो मुंह, सबरे दांत तेरे पेट में चले जाएं तो दूध पिए कर। सो ठाकुर जी रोज 2-2 पात्रों में भर करके दूध पीते हैं और फिर देखने जाते हैं मेरे दांत निकरे कि नहीं निकरे। श्रृंग्यग्निडंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य, जल में स्नान करते हैं और जब स्नान करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और जब संभालने के लिए बचाने के लिए नंद बाबा आते हैं, यशोदा मैया आती है तो पकड़ के उनको भी खींच लेते हैं। द्विज, आह, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं और नंद बाबा के अग्निहोत्र को देख करके ठाकुर जी के मन में आई कि बाबा रोज रोज हवन कायकू करें। एक दिन ठाकुर जी नंद बाबा से बोले, बाबा जे तुम हवन कायकू करो। अब छोटे बालक को कई बार बड़े लोग सहजता में समझा देते हैं। नंद बाबा ने की, लाला अग्निदेव को प्रसन्न करवे से सब मनवांछित इच्छा पूरी हो मैं, या मारे मैं अग्निदेव को प्रसन्न करूं हवन करके। ठाकुर जी दौड़ करके अपने सखान के पास गए, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो सबके पास जाकर के ठाकुर जी बोले, भैया मेरी बात सुनो। आज मैंने नंद बाबा से पूछी और नंद बाबा ने मुंह को एक बहुत जोर को तरीका बताया मनवांछित इच्छा पूरी करवे को। मधुमंगल सीधाम बोले, लाला कौन सी मनवांछित इच्छा? ठाकुर 3.5 बरस के हैं लाला, छोटे से, और छोटे से ठाकुर जी अपने सखान पे कह रहे हैं, मैया को तू चिंता है ना रही, बाबा को तो मेरी चिंता है ना, लेकिन मो को मेरी बड़ी चिंता है रही है कि मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह कब होएगो? 3.5 बरस को हैगो, मेरो अभी तक ब्याह ना है भयो। अब भैया मैं आज सो यज्ञ प्रारंभ करूंगो और यज्ञ ते अग्नि भगवान को प्रसन्न करके कहूंगो मेरो जल्दी जल्दी ब्याह करावे। छोटे से लाला सब ग्वाल बालों को लेकर के बैठ गए और अग्नि प्रज्वलित करके सूखे पत्तों की अग्नि जला करके और उसी में ओम नमो स्वाहा कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके हवन कर रहे थे। इतने मधुमंगल बोलो, लाला यज्ञ करवे के बाद ब्राह्मण भोजन करायो जाए। अब यज्ञ तो है गो, ब्राह्मण भोजन कौन कराएगो? ठाकुर जी बोले, अपने गोकुल के ब्राह्मण सबन को बुला के लाएं। और सब ब्राह्मणन के घर ठाकुर जी स्वयं गए और जाकर के निमंत्रण दे के आए, आज हमारे घर यज्ञ भयो है, आप प्रसाद पावे आइयो। हमारे घर यज्ञ भयो है, आज आप जरूर भोजन करवे आइयो। सब ब्राह्मण मन में विचार करते हैं, नंद भवन से निमंत्रण आ रहा है तो भैया 56 भोग बने होंगे। सब ब्राह्मण सुबह से भूखे प्यासे शाम को नंद भवन पहुंच जाते हैं और नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मणों को देख के यशोदा मैया कहती है, अरे इतने सारे विप्रदेव आए हैं, कैसे आनो भयो हमारे पास? ब्राह्मण देवता बोलते, मैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो है और वह यज्ञ को हमको निमंत्रण मिलो है, हम सबरे प्रसाद पावे आए हैं।
यशोदा मैया बोली हमारे यहाँ यज्ञ भयो होगा तो मोको तो पता चलती, मुझे तो पता ही ना कौन सा यज्ञ भयो। और आपको निमंत्रण कौन, नंद बाबा ने निमंत्रण दियो? ब्राह्मण बोले नंद बाबा ने नहीं दियो, आपके नेक्स्ट से लाला आए हमारे पास निमंत्रण देवे। मैया बोली और वाकी बात तुम मान के चले आए। नेक्स्ट सो छोरा है वो कहां जाने, वाय काय को भेजूंगा मैं निमंत्रण देवे। लेकिन अब आप सब आ गए तो खाली हाथ तो मत जाइयो, कछु पवाऊंगी, लेकिन पहले यार लाला है तो ढूंढू है कहां। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी खेल रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया वहां पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही, पर यशोदा मैया के पीछे सबरे ब्राह्मण खड़े हैं जिनको निमंत्रण दे के आए। ठाकुर जी बोले हे मधुमंगल, हमने तो झूठे को निमंत्रण दिया, तो सांची को आगे सबरे। हमें तो यूं लगी बालक मान के हमारी बातें समझेंगे कि तो बालक बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सांची को आएंगे सबरे। ठाकुर जी गए, बोले हाँ मैया बता। मैया बोली अरे उद्मी, सबरे ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया है और सबरे अपने अपने घर ते चले आए, अब का पवाऊं इनको मैं? कौन सा यज्ञ भयो हमारे यहाँ और कौन से भंडारो भयो हमारे यहाँ, इनको कहां पवाऊंगी अब मैं? ठाकुर जी धीमे से सब ब्राह्मणन को देख करके बोले मैया मेरी तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे चले आए हैं, मैंने ना बुलाए जे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ब्राह्मण सब बैठ गए। ठाकुर जी बोले मैया जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को भयो, ऐसे इनको भोजन भी खेल खेल को ही करवाए दे। इनके हाथ में दोना पत्तल पधराए के कह दे ये लो मोहन थार, ये लो मेवा बाटी, ये लो पूड़ी, ये लो सब्जी। जैसे हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई यज्ञ के मंत्र नहीं थे, फिर भी यज्ञ है क्यों, ऐसी बिना सामग्री को भोजन करा दे इनको। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। यशोदा मैया और सब सिर पकड़ के बैठ जाए, बोले लाला तेरे ऊधमंते कैसे बच्चे। ठाकुर जी ऐसा ऊधम करते हैं। ठाकुर जी एक दिन ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी के मन में आयो भैया ये ग्वाल बाल सबरे बड़े पतरे दुबरे और बड़े हल्के से हैं, कहा करे। ठाकुर जी को पता चली कि इन सबन के घर को दूध घी मक्खन दही सब कंस अपने यहां मंगवा ले। ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया अभी हम ब्रजवासी से कहेंगे कि कंस को देनो बंद करो, कर के रूप में टैक्स के रूप में ब्रजवासी मक्खन देते थे कंस को, दूध देते थे, मक्खन छाछ दही देते थे। ठाकुर जी ने विचार किया कि अभी तो ये ब्रजवासी मेरी बात मानेंगे नहीं, तो अभी कहा करूं, ये दूध घी दही मक्खन मथुरा जावे से कैसे रोको जाए। तो ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया और घर घर जाकर के ठाकुर जी चोरी करने लगे। गोपियां सब भगवान के शिकायत लेकर के आती हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं, कैसे उधम मचाते हैं, उसका सब भाव कहती हैं गोपियां। मारकान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभांडम भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियों के इस भाव को सुन करके यशोदा मैया थोड़ी कोपित तो होती हैं, लेकिन ठाकुर जी के बाल स्वभाव और बाल रूप पर सब मोहित हो जाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने क्रीड़ा करते करते यशोदा मैया के पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी, जाके कारण मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। उखल से खिसकते खिसकते ठाकुर जी आगे गए, जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किया वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः,
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। भगवान की स्तुति गाने लगे नलकुवर मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही कि अब हमको गोकुल से जाना चाहिए, और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन को प्रस्थान कर गए, वृंदावन को निकल पड़े। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन, हाँ लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको। कैसो है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर 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 तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को, हाँ दर्शन गोविंद जी को, हाँ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। मोहे लागे लागे वृंदावन निको आली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको आली माने, लागे वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की। सिंहासन आप विराजे, रतन रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, और मुकुट धरे तुलसी को, हाँ मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, हाँ मुकुट
भैया एक बात बता दें, अब 2 ही दिन की कथा बची है, बस 2 दिन और परेशान करेंगे हम आपको, कल और परसों। तो 2 दिन और नेक भुजा उठा करके बड़े भाव में आकर के नेक करताल बजा के गाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या कहते हैं, भजन बिना नर फीको, हाँ भजन बिना नर फीको, हाँ भजन बिना नर फीको, हाँ भजन बिना नर फीको, लागे लागे वृंदावन निको, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा
स्वामी प्रगट कियो जहां।